देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ चंचल राजपूत। देश और दुनिया में जिसको लेकर डर था, दुनिया के तमाम देश जो नहीं चाहते थे, आखिरकार अंततः वही हुआ। तमाम शांति बैठकों के बाद पिछले 30 घंटे से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने में लगा हुआ है। रूस के मिसाइलों के ताबड़तोड़ धमाकों से उड़ रहे गुब्बारों ने यूक्रेन की हालात में तनाव के साथ लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक भावुक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रूसी हमले में अब तक उन्होंने 137 नागरिक और सैन्य कर्मियों को खो दिया है, जबकि करीब 316 लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें इस जंग में रूस के लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। मुझे तो यूक्रेन की सहायता के लिए कोई भी नजर नहीं आता। सारे देश डरते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमले में हमारे देश के जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वह किसी योद्धा से कम नहीं है। उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए मौत को गले लगाया है। साथ ही कहा कि रूस की ये हरकत काफी गलत है। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि रूस के पहले दावा किया था कि वह सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही हमला करेगा, लेकिन रूसी सेना और जंगी जहाज रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के लोगों को मार रहे हैं, शांत शहरों को सैन्य ठिकानों में बदल रहे हैं। यह गलत है और इसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने भावुक संदेश में कहा कि ओडिशा के द्वीप पर सभी सीमा रक्षक मारे जा चुके हैं। इस द्वीप पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया है। उन्होंने देश की राजधानी कीव पर रह रहे लोगों से अपील की है कि वह काफी सतर्क रहें। इसी दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारे साथ लड़ने के लिए कौन खड़ा है, यूक्रेन को नाटो सदस्यता की गारंटी देने के लिए कौन तैयार है। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, देश संकट के दौर से गुजर रहा है। आपको अधिक जानकारी के साथ बताते हुए चले कि अमेरिका समेत नाटो के तमाम देश यूक्रेन की मदद के लिए साथ खड़े तो हैं, लेकिन वो लड़ाई में हथियार नहीं उठाएंगे। इसी बीच अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए साफ कहा कि वे यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे। हालांकि बाइडेन ने कहा कि वे नाटो देशों की इंच भर भी जमीन की रक्षा नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, बाइडेन ने यह भी कहा कि उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की योजना नहीं है। अमेरिका राष्ट्रपति ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, हम G7 देश मिलकर रूस को जवाब देंगे। BTB समेत रूस के 4 और बैंकों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बाइडेन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की मेरी कोई योजना नहीं है। वह पूर्व सोवियत संघ को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उनकी महत्वाकांक्षा उस जगह के बिल्कुल विपरीत है जहां इस समय हम। रूस यूक्रेन की जंग में या तो रूस जीतेगा या फिर यूक्रेन, लेकिन जनता और जनमत की हार होगी। देखना रोचक होगा कि पश्चिम की लड़ाई में पूरब की ओर से क्या संदेश जाता है, या यूँ कहें कि पूरब की ओर से उगने वाला सूरज जैसे रूस और यूक्रेन की जंग का अंत पश्चिम में अस्त होकर होगा। पल पल की खबर देखने के लिए देखते रहिए खबर टुडे न्यूज।